Number 3, fill in the boxes. These are very interesting. बहुत मजा आता है इसको सॉल्व करके. तो लीनियर इक्वेशंस इसमें अप्लाई होता है. एलिमिनेशन मेथड लीनियर इक्वेशंस हम कर चुके हैं. तो जिसने नहीं देखा है आप वो मेथड भी जाके सीख सकते हो और अपना टिप्स पे कर सकते हो. तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म a, ये है सेकंड टर्म a प्लस डी और ये है थर्ड टर्म a प्लस 2d. इसको हम इस फॉर्म में लिख के करेंगे. तो देखो हमें a दिया हुआ है और a प्लस 2d दिया हुआ है. a प्लस 2d को हम लिखेंगे 26 और a है 2. तो ये जो 2 है यहाँ डाल दो वैल्यू. तो 2 प्लस 2d इज इक्वल टू 26. इसको शफल करो तो 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 24. तो d क्या आएगा? अब इसको इसके नीचे ले जाओ तो d आ जाएगा 24/2 विच इज इक्वल टू 12. अब हमें निकालना है a प्लस डी विच इज 2 प्लस 12. तो ये आ गया 14. यहाँ पे आ गया हमारे पास आंसर 14. क्लियर है? ये इस तरह से करते हैं. आपको यही फॉर्म याद रखनी है. सेकेंड पार्ट बहुत आसान है पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि करना कैसे है. ये ब्लैंक है, ये 13 है, ये ब्लैंक है और ये 3 है. तो ये a है, ये a प्लस b है, ये a प्लस 2d है, ये a प्लस 3d है. तो देखो a प्लस d दिया हुआ है हमें 13, a प्लस 3d दिया हुआ है 3. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, हमें एक टर्म को एलिमिनेट करना होता है, या तो d को या a को. तो इसको अगर आपने नहीं सीखा है तो आप इसको लीनियर इक्वेशंस की एक्सरसाइज में मैंने इसको डाल रखा है, आप वो जाके देख सकते हो और इसको मास्टर कर सकते हो. तो ये दोनों सेम है तो मैं इनका साइन चेंज कर देती हूँ, एक प्लस और इसको मैं माइनस करूंगी तो ये कैंसिल हो जाएगा. अब मैंने यहाँ साइन चेंज किया तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा. तो प्लस डी इसके साथ नंबर है 1, तो +1 -3 ये हो गया -2. तो आ जाएगा -2d इज इक्वल टू 13 - 3 इज 10. तो अब हम यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे विच इज 10 डिवाइडेड बाय -2. तो ये आ जाएगा -5. तो मेरे पास d आ गया. देखो तो अब मेरे पास दिया हुआ है a प्लस डी इज इक्वल टू 13. तो मैं d की वैल्यू यहाँ पे डालूंगी इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में, किसी में भी डाल सकते हैं. तो ये हो जाएगा a प्लस -5 इज इक्वल टू 13. तो a -5 इज इक्वल टू 13. तो a आ गया 13 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 18. तो मेरे पास a भी आ गया. यहां से देखो ये a आ गया और d भी आ गया, है ना. तो अब मुझे जो वैल्यू निकालनी a, ये तो आ गया मेरा a 18. अब मुझे निकालना है a प्लस 2d. तो a की जगह पे लिख दो 18 प्लस 2 इंटू डी है -5. इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -10. तो हो गया 8. ये भी आ गया. तो सीरीज देखो रिड्यूस हो रही है, 18 के बाद 13, तो सीरीज कम हो रही है, -5 का डिफरेंस है. अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ. है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ये सारा एलिमिनेशन चैप्टर्स पे बेस्ड है, लीनियर इक्वेशन. तो चैप्टर्स देखो इंटर रिलेटेड होते हैं हमारे. हम सोच रहे हैं कि हमने तो वो पढ़ लिया अब तो हमें आगे वो पढ़ना ही नहीं है. नहीं, हमारे सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं. इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 19/2. मिक्स फ्रैक्शन को 9 2 ज़ा 18 ये मल्टीप्लाई होगा और ये इधर ऐड करते हैं. तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म a प्लस डी, a प्लस 2d और ये हो गया a प्लस 3d. तो स्टूडेंट्स देखो a प्लस 3d हमें दिया हुआ है 19/2 और a दिया हुआ है 5, वो यहां डाल दो. तो इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा. अब फ्रैक्शन जब भी आता है तो एलसीएम नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे. तो इंटू 2 कर दो, इंटू 2 कर दो.
तो ये क्या 19 माइनस 10/2 विच इज इक्वल टू 9/2। तो ये था 3D। तो अब D निकालने के लिए क्या करोगे, इस 3 को नीचे लेके जाओगे, 9/2 इंटू 3। ये 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 3/2। D आ गया। अब हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है A+D एंड A+2D। A+D, तो A हमारा क्या आया था, A हमें दिया हुआ है 5, तो ये जाएगा 5 + 3/2। अगेन एलसीएम के बिना सॉल्व नहीं होगा, तो क्या करेंगे इसको, 1 × 2, 5 × 2 + 3/2। सेम नंबर बनाना है हमें नीचे, तभी ऐड होंगे। ये यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 बनाना पड़ेगा। तो 10 + 3/2 विच इज इक्वल टू 13/2। अब निकालना है A+2D। तो ये हो जाएगा 5 + 2 इंटू डी क्या था हमारा 3/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो ये आ गया 8। क्लियर, इजी। अब आ जाओ फोर्थ पार्ट पे। -4 ब्लैंक 2 3 4 6। ऐसे लग रहा है ना कितने सारे ब्लैंक्स, कितना मुश्किल क्वेश्चन है। तो चलो देख लेते हैं इसको भी। A, A+D, A+2D, A+3D, A+4D, और ये है A+5D। अब हम वैल्यूज देखते हैं हमें क्या क्या दी गिवन है। तो स्टूडेंट्स A दिया हुआ है हमें -4, और जो दिया हुआ है हमें सिर्फ वही लिखना है, और दिया हुआ है A+5D इज इक्वल टू 6। तो अब हम यहाँ A की में वैल्यू डालेंगे, -4 + 5D इज इक्वल टू 6। इसको इधर शफल करो तो साइन चेंज हो जाएगा, 5D इज इक्वल टू 6 + 4 विच इज इक्वल टू 10। तो D क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले जाओ क्योंकि इसमें मल्टीप्लीकेशन का साइन है। तो जब मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का नंबर ऊपर हो जाता है। तो D आ गया 2। A भी है D भी है, अब से वैल्यूज डालते जाओ। तो A+D क्या होगा, -4 + 2, तो ये -2। A+2D क्या होगा, -4 + 2 × 2 विच इज -4 + 4। बॉड मास, इसको ऐड नहीं करना पहले। बॉड मास इज, क्या कहते हैं बॉड मास, ये ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिविजन नहीं है, पहले मल्टीप्लाई होगा, एडिशन बाद में होगा। तो ये ध्यान रखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। ऐसे ही A+3D आपको निकालना है और A+4D। इसका आंसर निकाल के आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के भेज दो। फिफ्थ पार्ट, ब्लैंक 38। स्टूडेंट्स मैं इतना डिटेल में आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि बच्चे, मैंने इतने सालों में देखा है वो इतनी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी मिस्टेक से अपने नंबर कटवा देते हैं। तो ये मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है मैं आपको वो बता रही हूँ, और किस चीज पे ध्यान देना है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ क्या दिया हुआ है हमें, A+D दिया हुआ है 38, और दिया हुआ है A+5D इज इक्वल टू -22। तो देखो A तो सेम है तो हम इसी को एलिमिनेट कर देते हैं। तो साइन चेंज कर देते हैं इसका, प्लस माइनस, देखो +A एंड -A क्या आएगा 0 ना, तो इसलिए हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं। तो अगर यहाँ साइन चेंज किया तो मुझे सबके चेंज करने पड़ेंगे, ऑपोजिट हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये जाएगा -4D, यहाँ पे नंबर होगा 1, कुछ नहीं है तो, और 38 + 22 इज 60। तो D क्या आ जाएगा, इसको फिर नीचे ले जाओ, 60/-4 ये आ जाएगा -15। आप डिवाइड करके देख लेना। अब मैं A निकाल देती हूँ, उसके बाद आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी और निकालते जाना है। तो A+D क्या है 38, D की वैल्यू डाल दो, इसको इधर ले आओ। तो A आ जाएगा 38 + 15, तो आगे 53। A आ गया, D आ गया,
तो सिर्फ वैल्यूज डालनी है और आपको ये सब a प्लस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d आपको निकालना है। तो आप इसका आंसर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो, जल्दी जल्दी, देखते हैं कौन पहले करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी इज 3, 8, 13, 18 इज 78। बोल रहा है विच टर्म। अब देखो हमें इस क्वेश्चन के अंदर समझना है क्या गिवन है। तो बोल रहा है विच टर्म, कौन सी टर्म जो है एपी की 78 होगी। तो कौन सी टर्म मतलब एन पूछ रहा है निकालने के लिए, न कौन से नंबर की टर्म। विच टर्म मीन्स कौन से नंबर की टर्म, तो मतलब हमें ये निकालना है एन। तो इसका मतलब जो हमारा जनरल फॉर्मूला था उसके अंदर हमें सारी चीजें गिवन होंगी। तो देखते हैं, हमें ए पता होना चाहिए। तो ए है 3, डी क्या है A2 माइनस A1, तो वो हो गया 8 माइनस 3, 5। अब हमें चाहिए ए एन, ए एन क्या है 78, ये हम इसको लास्ट टर्म मानेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यही निकालना है। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो ए एन क्या है 78, ए क्या है 3, एन क्या है पता नहीं है, डी क्या है 5। आ गई सारी वैल्यूज। तो इनमें तो मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ये 2 है तो ये तो अलग नहीं होंगे, पहले ये अलग है, इसको यहां ले आओ। बच्चे हमेशा सिंगल टर्म पहले जाएगी, ये ध्यान रखना। जो अकेला है वो कमजोर है, तो इसीलिए 3 हिल गया। तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। अब वेरिएबल कहाँ है, जो निकालना है वो ये है, उसको यहीं रखो, इसको हटा दो। तो 75 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो ऊपर का नंबर नीचे और नीचे का नंबर ऊपर। तो ये कितना आएगा 15। तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब 1 को इधर ले आओ, तो n आ जाएगा 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 16। देखो बच्चों, ये मैंने 15 यहाँ लिखा था, अब यहाँ लिख दिया। तो जो तराजू होता है ना, जहाँ पे सब्जी तोलने वाला देखा होगा, ऐसे बैलेंस होता है वो। तो इसको हम यहाँ रखें या यहाँ रखें, ये ऐसे शफल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो इक्वल टू मतलब दे आर इक्वल, तो लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट हम कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखो यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो पहले ही बोल रहा है कि भैया एन निकालना है। तो 7, 13, 19, 20, सॉरी डैश 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 एंड 205। ये तो स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है ये इजी पार्ट है, ये आप कर सकते हो। मैं इसका सेकंड पार्ट आपको बता रही हूँ जो फ्रैक्शन में है, जिसमें बच्चे गड़बड़ करेंगे। ये हो गया 18, 15 1/2, 13 डैश 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 एंड माइनस 47। क्योंकि दोनों ही सेम पार्ट्स हैं तो मैं सेकंड पार्ट कर लेती हूँ, फर्स्ट आप करना। कैसे करना है वो आप देखो। ए डी क्या होगा, इसको चेंज करो, ये होगा 31/2। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, +1 कर दो, तो डी हो गया 31/2 माइनस 18। अब देखो एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डाला, अब नंबर सेम करना है तो इंटू टू, तो ये हो गया 31/2 माइनस 36/2, ये हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो ये हमारा डी आ गया ये। और हमारा ए क्या था, ए था 18, ए आ गया, डी आ गया। अब ए एन क्या है, ए एन है ये लास्ट टर्म -47। तो वैल्यूज डाल दो फॉर्मूला लिख के, फॉर्मूला जरूर लिखना और उसके नीचे जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे वैल्यूज डालते जाना, तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। देखो ए एन क्या है -47, फिर है इक्वल टू, फिर क्या है ए जो है 18, फिर प्लस का साइन है, एन हमें निकालना है, फिर -1 है, फिर डी क्या है -5/2, और इन दोनों के बीच में इनटू का साइन होता है, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो पहले क्या होगा, ये तो 2 टर्म्स है ना मल्टीप्लीकेशन में, इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पहले ये शिफ्ट होगा।
तो -47 -18 ऐड कर दो इनको। जब दोनों सेम साइन होते हैं तो हम ऐड करते हैं। देखो बच्चे ये आएगा 65 माइनस, साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को, इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे, है ना। तो -65 इंटू 2 अपॉन -5 इज इक्वल टू n-1। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, 5 कटेगा 65 पे, 13 पे, तो ये आ गया 26। n क्या आ जाएगा, 26 + 1 विच इज इक्वल टू 27। इजी। ऐसे ही आपको फर्स्ट पार्ट करना। अब है क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 is a term of the AP हमें गिवन है 11 8 5 2 डैश डैश डैश। स्टूडेंट से हमें AP दी हुई है। अब देखते हैं इसमें हमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। वो कह रहा है यहाँ पे -50 इस सीरीज की टर्म है या नहीं है। -50 क्यों हो सकती है, क्योंकि सीरीज रिड्यूस हो रही है, घट रही है, कम हो रहा है। देखो डिफरेंस 11 फिर 8 फिर 5 फिर 2, तो ये नेगेटिव में चली जाएगी। तो ये टर्म हो सकती है, पर कब होगी, जब हमारा n हम निकालेंगे। हमें n भी तो निकालना है ना। ये क्या है हमारा an, ये an है, ये a है, और d भी हम निकाल सकते हैं। तो हम n निकाल लेते हैं, तो देखते हैं निकाल के क्या आता है। तो फॉर्मूले में पहले यहाँ d निकाल लेते हैं। इट इज 8 - 11 विच इज माइनस। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला लिखते हैं। तो an क्या है, -150, a क्या है 11 है, n क्या है पता नहीं, वही तो हमें निकालना है, इंटू -3। तो सबसे पहले अकेला नंबर शफल, तो ये जाएगा -150 -11 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो ये कितना हो जाएगा, -161 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। अब इसको हटाओ, क्योंकि यही तो निकालना है ना, इसको यहीं रखेंगे, जो निकालना है उसको यहीं रखेंगे, छेड़ेंगे नहीं अभी। तो एक एक करके हम उसके पास से चीजें हटाते जाते हैं ताकि उसको गुस्सा ना आए। सारी चीजें हटा देंगे उसके पास से, सारे खिलौने अगर हटा दिए, उसके खिलौने हैं, तो वो घबरा के भाग जाएगा। अब ये 1 को शिफ्ट कर दो। अब एलसीएम सेम करो, ये हो जाएगा 161 + 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू n। ये हो जाएगा 164/3 इज इक्वल टू n। तो क्या ये डिवाइड होगा, नहीं। तो n कैन नॉट बी 164/3, क्योंकि ये डेसिमल में आंसर आएगा। तो क्या हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, अब मैं इसका आंसर निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये आएगा 5 पे 15, 1 4 पे 12.6। तो क्या n हमारा कभी ऐसा होता है, नहीं। n हमारा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। n हमारा नेगेटिव भी नहीं होता, और n हमारा डेसिमल में भी नहीं होता, और फ्रैक्शन में भी नहीं होता। ये सब नहीं होते। तो इसलिए -150 कैन नॉट बी द टर्म ऑफ द AP। देखा हमने कैसे पता लगाया। अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। चेक फाइंड द 31st टर्म। तो 31st टर्म हमें निकालनी है, तो इसको पढ़ते ही पता लग जाना चाहिए कि n हमारा 31 है। हुज 11th टर्म, तो हमें दिया हुआ यहाँ पे 11th टर्म इज 38। 11th टर्म मतलब
ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि हमें क्या इस्तेमाल करना है। एंड द 16th टर्म, 16 में 15, यहाँ 15 आएगा, एक कम, है ना। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। मैं यहीं पे सॉल्व कर देती हूँ गिवन चीज में। तो सबके साइन चेंज कर दो, तो ये -5d इज इक्वल टू, तो 73 में से 38 माइनस कर दो, ये आ गया 35 माइनस, तो डी क्या आएगा, ये नीचे चला जाएगा, -35 डिवाइडेड बाय -5, माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 7। तो देखो ये तो हमारे पास आ गया 7। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है, हमारे पास ए है, ए नहीं है, हम ए निकाल लेते हैं। तो ए प्लस 10d इज इक्वल टू 38, ए प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, ए इज इक्वल टू 38 माइनस 70, ये 70 हो जाएगा, तो इसको इधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 70 में से 38 माइनस कर दो, वर्बली कर सकते हो तो आप कर लो, नहीं तो लिख के करना। एग्जाम के अंदर सिर्फ एक ही मौका मिलता है, बच्चे कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में गलती कर देते हैं। तो ए आ गया, ठीक है, ये डी आ गया। तो अब आपके पास ए भी है, डी भी है, हमें निकालना है 31st टर्म। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए प्लस, बताओ बताओ क्या आएगा, एक काम 30d, बस वैल्यूज डाल दो, आंसर निकाल लो, ठीक है। 8th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक एपी में 50 टर्म्स है, तो मतलब एन हमारा 50 है। तो चीजें लिखनी है हमें, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड मीन्स थर्ड टर्म इज 12, इसका मतलब हुआ a प्लस 3 से एक काम 2d इज इक्वल टू 12, समझ आया। एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म, लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म में कंफ्यूजन होगी, भैया यहाँ तो लास्ट टर्म हमें दिया ही नहीं हुआ, पर एपी में कितनी टर्म्स हैं, 50, टोटल 50, तो वो 50th टर्म की बात कर रहा है। तो a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। एलिमिनेशन मेथड, माइनस, ये देखो, तो आ गया -47d इज इक्वल टू 106 में से 12 माइनस कर दो भाई, ये हो गया 9 हो जाएगा, सॉरी ये तो माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 गया 4, ये मैं करके 97, तो -97, तो डी आ जाएगा -97 बाय -47 विच इज इक्वल टू 2, सॉरी 4 आएगा ये, तो 2 आएगा ये, ठीक है। डी आ गया हमारे पास। अब हमारे ए निकालना है, ए प्लस 2d इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 12 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8। a आ गया, d आ गया, अब हमें क्या निकालना है, 29th टर्म, मतलब a 29। तो बताओ बताओ क्या आएगा, कौन बताएगा पहले, यस 28d, एक कम, तो इसे वैल्यूज डाल के निकाल लेना। 9th क्वेश्चन, इफ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म, तो थर्ड टर्म दी हुई है, मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 3 पहले लिखा है, तो उसका थर्ड, यहाँ 3 पहले लिखा है, तो इसका मतलब ये 4 है, रिस्पेक्टिवली, मतलब जो पहले लिखा है वही उसके हिसाब से देखना है। 9th टर्म मतलब एक कम कर दो, वो कितना दिया हुआ है, -8,
अब क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। देखते हैं, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, ए और डी निकालते हैं। तो -60 इज इक्वल टू 12, डी इज इक्वल टू, इसको नीचे ले जाओ, 12 अपॉन -6 विच इज इक्वल टू -2। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। a प्लस 4 इज इक्वल टू 4। तो a इज इक्वल टू 4, और ये माइनस होगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 8। तो a आ गया, d आ गया। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं विच टर्म ऑफ द एपी इज 0। तो हम उसको 0 को मान लेते कि वो लास्ट टर्म है, वो ए एन 0 है। तो अब देखते हैं हम फॉर्मूले में डाल के, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी। तो ये गया 0 इज इक्वल टू, ए क्या है 8, एन हमें निकालना है। बोल रहे विच टर्म, कौन से नंबर पे है 0, 0 कौन से नंबर पे है हमें यही तो बताना है। डी क्या है, डी -2 है। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ डी -2 है। तो 0 इज इक्वल टू 8, इसको यहां ले आओ 0 के पास, इज इक्वल टू n -1 इंटू -2। ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू n -1 इंटू -2। अब इसको ले जाओ, एक एक करके हटाना, नहीं तो बच्चा नाराज हो जाएगा। तो ये कैंसिल, तो ये आ गया 4 इज इक्वल टू n -1। अब 1 को ले जाओ तो n आ जाएगा 5। क्यों आया, बिकॉज n इज इक्वल टू 4 + 1, जब शफल करोगे तो प्लस का साइन हो जाएगा। तो फिफ्थ टर्म इज 0, फिफ्थ टर्म ऑफ द एपी इज 0। समझ आ गया। हम थे अब 10th क्वेश्चन पे। स्टूडेंट्स, इस एपी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। The 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7। वो कह रहे हैं 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से 7 बड़ी है। ठीक है, तब वो कह रहे हैं डी निकालो। तो ए 17th टर्म का मतलब हो गया ए प्लस एक कम 16d। 10th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 9d। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ये यहां लाओगे तो माइनस हो जाएगा। तो 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू, इसको नीचे लाओ, 7/7 विच इज इक्वल टू 1। तो d आ गया, क्वेश्चन खत्म।